गुड आफ्टरनून टू ऑल। और कैसे हैं सभी? सब बढ़िया है। चलिए देखिए, आज हम पढ़ाने वाले हैं टॉपिक तो देख ही लिया होगा आपने, बजट। बजट क्या होता है? इससे पहले आपने 5 नाम की जो मैंने 4 वीडियो डाल दी हैं वो आपने देख ली होगी, ठीक है ना। और कोशिश किया करो कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाओ, जिससे कि उनको एग्जाम की प्रिपरेशन में हेल्प मिल सके, ठीक है बेटा। चलिए देखें, बजट है क्या। ये बजट वर्ड आया कहाँ से है? हम इंडिया में बजट कैसे स्टार्ट हुआ उसको बाद में देखेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि ये बजट आया कहाँ से। ये बजट आया कहाँ से, ठीक है। एक वर्ड है बजट। बजट, बजट से क्या हुआ? बजट से क्या मतलब है? एक बजट वर्ड है, बजट, और इसका मतलब क्या होता है? ए लेदर बैग, यानी इसका मतलब होता है एक चमड़े का थैला। ऐसा क्यों? ये बजट कैसा वर्ड है? बजट जो है कैसा वर्ड है? बजट का मतलब क्या है? बजट एक फ्रेंच वर्ड है और ये लेदर बैग्स का मतलब होता है, अगर हम ये कहें कि वर्ल्ड में सबसे पहले, विश्व में सबसे पहले बजट कहां पे इंट्रोड्यूस हुआ था या किसने प्रेजेंट किया था, तो देखो यहां पे आपको बता दें कि सबसे पहले जो बजट है सर रॉबर्ट वॉलपॉल, ठीक है ना। रॉबर्ट वॉलपॉल है। रॉबर्ट वॉलपॉल ने, ये कौन थे? ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर। ब्रिटिश फाइनेंस मिनिस्टर, ब्रिटेन के वित्त मंत्री, जिनका नाम था सर रॉबर्ट वॉलपॉल। सर रॉबर्ट वॉलपॉल 1773 में रॉबर्ट वॉलपॉल ने वर्ल्ड का पहला फर्स्ट बजट प्रेजेंट किया। वर्ल्ड का फर्स्ट बजट जो है प्रेजेंट किया। देखना इसको चेक करके, क्या ईयर यही है? 1773 है या 1733 है? थोड़ा सा देखना एक बार, 1733 है या 1773 है? एक बार इसको चेक करो बेटा। हाँ, रॉबर्ट वॉलपॉल ने जो बजट पेश किया था वो 1733 में किया था या 1773 में किया था, ये थोड़ा सा चेक करो, ठीक है ना। तो सर रॉबर्ट वॉलपॉल ने एक लेदर के बैग में अपने डॉक्यूमेंट्स रखे, एक लेदर बैग में डॉक्यूमेंट्स रखे और चल दिए पार्लियामेंट में। पार्लियामेंट में चल दिए, मतलब जो काउंसिल थी, पार्लियामेंट का मतलब यहां पर क्या थी? काउंसिल जो थी उधर पहुंचे। लोगों ने मजाक उड़ाया कि देखो भाई बजट खोला गया। बजट ये जो है कैसा वर्ड है? बजट जो है वो कैसा वर्ड है? बजट जो आपका एक आम बोलचाल का वर्ड है। एक्चुअल में होता क्या है इसमें?
बजट में एक्चुअल में होता क्या है, इसमें क्या है कि एक्सपेंडिचर और जो इनकम हमारी होती है, जो हमारी इनकम कितनी हुई या एक्सपेंडिचर कितना हुआ, उसका लेखा जोखा इसमें होता है। ठीक है ना, चेक किया बेटा। चेक कर लिया। सर रॉबर्ट वॉलपॉल बजट प्रेजेंट किसी ईयर में किया था इन्होंने? ठीक है बेटा, क्लियर है। ये वाला ईयर होगा 1733 वाला, ये सही है। 1733 में तो बजट प्रेजेंट किया। वर्ल्ड में बात करते हैं किसने पेश किया, तो सर रॉबर्ट वॉलपॉल ने 1733 में। ठीक है ना, चलिए ये तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि बजट जो है ये वर्ड कहां से आया, तो बजट से आया। अब आते हैं हम इंडियन बजट की ओर। सबसे पहले जान लो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय संविधान, भारतीय संविधान का आर्टिकल अनुच्छेद 112। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 112। इसमें है बेटा बजट, इसमें है बजट, इसमें बजट है। लेकिन ध्यान रख लो इसमें ये नाम नहीं मिलेगा बजट। हम कहते हैं बजट किस आर्टिकल में, तो 112 में है। लेकिन बजट में है क्या पर, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी हिंदी में आप इसको बोलोगे वार्षिक वित्तीय विवरण। ये है इसमें, ये है आर्टिकल 112 में। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी वार्षिक वित्तीय विवरण है आर्टिकल 112 में। ओके बच्चा, चलो हटा दो इसको। अब आपसे बोला सर आपको बजट होता क्या है, ये बजट किसे कहते हैं? बजट होता है एक्सपेंडिचर यानी व्यय, इनकम यानी आय, इन दोनों का एक डेटा, एक रिकॉर्ड होता है। कितना हमारा एक्सपेंडिचर हुआ, कितना हमारी इनकम हुई, उसका डेटा होगा। जैसे हमने कहा कि 2022-23 का बजट पेश किया गया था, अभी 1 फरवरी को फिर दोबारा से 23-24 का बजट पेश हो जाएगा। ये बजट पेश किया गया था। तो एक जो बजट होता है इसमें लास्ट ईयर यानी 2021-22 का बजट, इसका जो फाइनल डेटा हमारे पास होता है, फाइनल डेटा कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना इनकम हुई, ठीक है ना, दोनों। इसका हमारे पास होता है करंट डेटा। करंट डेटा का मतलब कितना करना है भाई, कितना करना है, कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना हमारा इनकम होगी, इसके लिए करंट डेटा। और यहाँ पर 2023 और 24 इसका हमारे पास होता है अप्रोक्सीमेट डेटा। अप्रोक्सीमेट डेटा होता है बेटा, ये संभावित अंतिम आंकड़े। अगर जैसे बोला जाता है ना, जैसे कि 1 फरवरी को बजट पेश होगा, उससे एक दिन पहले 31 जनवरी को बजट रिव्यू पेश होता है
कि कितना इनकम हुई थी, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, फिस्कल डेफिसिट क्या था हमारा, या फिर हमारा रेवेन्यू डेफिसिट क्या रहा, ये सारी चीजें जब ये फाइनल हो जाता है हमारे, इसके बेस पर अगला वर्ड पेश होता है। फिर ये हमारा करंट ईयर का डेटा होता है, वर्तमान वाला, वर्तमान आंकड़े क्या रहेंगे इस साल के लिए, ये अप्रोक्सीमेट संभावित डेटा होता है बेटा। इस तरह से हम एक साल में 3 साल का वर्ड जो हम देख लेते हैं, अनुमान लगा लेते हैं, ये अनुमानित डेटा होता है, ठीक है ना, इतना ध्यान रखना, ठीक है बेटा। अच्छा, ये हम कैलकुलेट करते कहां पर है, तो हमारा होता है बेटा फाइनेंशियल ईयर होता है भाई। कोई टाइम पीरियड तो होगा ना, कब से कब तक हम उसको कैलकुलेट करेंगे, उसका एक टाइम पीरियड होना चाहिए। तो वित्तीय वर्ष कितना होता है, कब से कब तक, 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक होता है। ये हमारा फाइनेंशियल ईयर, यानी मैंने कहा 2022 से स्टार्ट हुआ और 2023 तक चलेगा, इसका मतलब 2023 के 31 मार्च तक चलेगा, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ 2022, ये हो गया हमारा, ये होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर। ओके, इसमें हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है बेटा। चलिए समझ में आ गया बजट क्या होता है। बजट होता है कि एनुअल फाइनेंशियल ईयर जो होता है हमारा, जो फाइनेंशियल ईयर होता है हमारा, उसमें हम कैलकुलेट करते हैं कितना एक्सपेंडिचर हमारा हुआ, कितना हमारा इनकम हुई, और इसमें हमारा कितना घाटा हुआ, कितना डेफिसिट हमारे सामने आया। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा, राज्य आपके कोष में घाटा कितना होगी, फिर इसको मेंटेन करने के लिए अपना हम टारगेट रखते हैं कि भाई उस घाटे को इतना लेके आएंगे या इसको इतना लेके आएंगे, ऐसे करके, ठीक है। चलो अब हम बात करते हैं भारत में बजट की शुरुआत कैसे हुई। देखो, बजट इन इंडिया या हिस्ट्री ऑफ बजट, ऐसे लिख लो, हिस्ट्री ऑफ बजट इन इंडिया। भारत में बजट की हिस्ट्री क्या है, या भारत में बजट का इतिहास क्या है। भारत में बजट का इतिहास, भारत में बजट का इतिहास क्लियर है। भारत में क्या इतिहास है बजट का, कैसे बजट की शुरुआत हुई थी। अच्छा, लाइए भाई, थैंक यू। भारत में बजट की शुरुआत कैसे हुई, हिस्ट्री ऑफ बजट इन इंडिया, भारत में बजट की शुरुआत कैसे हुई, इसके बारे में जानेंगे। देखो, सबसे पहला पॉइंट आता है, ये बताओ इंडिया में बजट इंट्रोड्यूस कब हुआ था। बजट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, भारत में बजट का शुरुआत कब हुई, प्रेजेंट हुआ वो अलग बात है, बजट आया था, बजट वर्ड कब इंट्रोड्यूस हुआ, 7 अप्रैल 1860, 7 अप्रैल 1860 को। अच्छा, ये बताओ 1860 में भारत का वायसराय कौन था, बताइए ना, वायसराय कौन था भाई। अरे लॉर्ड कैनिंग ना, कौन था वायसराय, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग वायसराय था भारत में, ठीक है। चलिए हटा दो बेटा, भारत में पहले बर्थ प्रेजेंट हो गया। अब कहते हैं, ये बताओ भारत में बजट सबसे पहले पेश किसने किया था, भारत में बजट सबसे पहले किसने पेश किया था, कौन था वो व्यक्ति और कब किया गया था। तो ध्यान से सुनो, बजट प्रेजेंट
बजट प्रेजेंट इन इंडिया फर्स्ट टाइम, पहली बार भारत में पहली बार जो है बजट का प्रिंट हुआ था, बजट प्रेजेंट इन इंडिया फर्स्ट टाइम। फर्स्ट टाइम की बात कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम फर्स्ट प्रिंट हुआ था। तो देखो इसको लिख लो, भारत में पहली बार बजट पेश हुआ, कब हुआ था? 18 फरवरी को। कब हुआ? 18 फरवरी को 1869 में। 1869 किसने? बाई किसके द्वारा? बोलो। बाई जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन ने किया था बेटा। जेम्स विल्सन के द्वारा 18 फरवरी 1869 को भारत में पहली बार बजट पेश किया गया था। और इस समय भारत का वायसराय था कौन? मैं 1869 की बात कर रहा हूँ, बड़ा कंफ्यूजन होता है बेटा यहाँ पे। देखो एक तो नाम यहाँ आ जाएगा सर लॉर्ड मेयो, लॉर्ड मेयो का नाम आ जाएगा, चलो कोई बात नहीं, लॉर्ड मेयो 1869 में था। एक और नाम आ जाएगा, एक और आता है लॉर्ड लॉरेंस, ये भी 1869 में था। अब एक चीज समझ में नहीं आ रही बेटा कि दोनों 1869 कौन था? ये तो 18 फरवरी की बात कर रहा हूं, तो ये था उस समय, उसके बाद में आया था लॉर्ड मेयो। तो उस समय भारत का वायसराय कौन होगा? तो वो होगा लॉर्ड लॉरेंस। ओके, भारत का वायसराय कौन होगा? वो होगा लॉर्ड लॉरेंस। ओके, चलिए हटा दूं। तो भारत का बजट पेश कब हुआ था पहली बार? 1869 में, ठीक है। और 1869 में बजट पेश हुआ है तो किसने किया था? जेम्स विल्सन ने। भारत का वायसराय कौन था बताइए? लॉर्ड लॉरेंस था। अच्छा एक बात बताओ, ये तो पहली बार भारत में हो गया। अब मैं पूछूं कि ये तो स्वतंत्र भारत था, इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करें, फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत का पहला बजट। ये किसने पेश किया है? ये पेश हुआ था बेटा स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर को 1947 में। 26 नवंबर 1947 को पेश किया था। किसने किया? बाई आर के षणमुखम शेट्टी, बाई आर के षणमुखम शेट्टी। आप हिंदी में लिख सकते हो आर के षणमुखम, ऐसा नाम है, षणमुखम शेट्टी। इन्होंने पेश किया था। क्या आपको पता है कि आर के षणमुखम शेट्टी जो है वो इंडिया और पाकिस्तान डिवाइड होने के बाद इंडिया के पहले वित्त मंत्री बने थे। उससे पहले कौन थे? देखो 2 सितंबर 1946 को एंटरिम गवर्नमेंट का गठन हुआ, अंतरिम सरकार का गठन हुआ। जब अंतरिम सरकार का गठन हुआ तो इसमें फाइनेंस मिनिस्टर कौन था? इसमें फाइनेंस मिनिस्टर थे लियाकत अली। लियाकत अली थे और ये थे मुस्लिम लीग के। लेकिन पाकिस्तान अलग हो गया तो मुस्लिम लीग भी चली गई बेटा। तो यहाँ पर फिर भारत के स्वतंत्र भारत के जो वित्त मंत्री कौन बने थे?
जिनका नाम था आर के शंमुखम चेट्टी, और इन्होंने 26 नवंबर 1947 को बजट पेश किया। कितने रुपए का बजट का अमाउंट कितना था? बजट अमाउंट कितना था? बजट अमाउंट बताओ, बजट अमाउंट कितना था? यहां पर बजट अमाउंट कितना था? देखिए, तो बजट अमाउंट था 171.515 करोड़, 171 करोड़ का बजट अमाउंट था। कितने करोड़ का बेटा? 171 करोड़ का बजट अमाउंट था। इतना ध्यान रखिएगा। आई थिंक क्लियर विजिबल हो रहा है बेटा, आपको साफ दिखाई दे रहा है? चलिए, 171 करोड़ का 171.15 करोड़ का बजट अमाउंट था। 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के शणमुखम चेट्टी ने बजट पेश किया था। क्लियर हुआ? चलिए, अब आता है दूसरा पॉइंट भी लिख देंगे हम। फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिकन इंडिया, यानी गणतंत्र भारत का पहला बजट। देखो, फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक इंडिया, रिपब्लिक इंडिया, यानी इसको बोलेंगे गणतंत्र भारत का पहला बजट। ये किसने पेश किया? 28 फरवरी 1950 को हुआ था। किसने किया? ये भी लिख लो, 28 1950 को किया था जॉन मथाई। जॉन मथाई ने किया था बेटा, जॉन मथाई। ये भारत के दूसरे वित्त मंत्री थे। पहले वित्त मंत्री थे आर के शणमुखम चेट्टी और दूसरे वित्त मंत्री थे जॉन मथाई। तो जॉन मथाई ने 28 फरवरी 1950 को गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश किया था। ये क्लियर है आपको? चलो, हटा दूं इसको। इतना क्लियर है। अगर ये पूछा जाए कि भारत में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम बताओ। एक तो है सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री कौन थे? सबसे अधिक बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम बताओ। फाइनेंस मिनिस्टर जिन्होंने सबसे मैक्सिमम टाइम बजट प्रेजेंटेड बाई, नाम क्या है? फाइनेंस मिनिस्टर कौन से हैं? लिख लो, इनका नाम है मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई ने किया था। कौन से ने किया है? मोरारजी देसाई ने किया है। कितनी बार किया है? लिख दो बेटा, 10 बार किया है। 10 बार बजट पेश किया है मोरारजी देसाई ने, 10 टाइम। और इस 10 बार में इन्होंने 8 बार यानी 8 टाइम इन्होंने पेश किया है यूनियन बजट। यूनियन बजट पेश किया है, इसको बोलेंगे आम बजट। और इसके अलावा 2 बार इन्होंने किया है एंटरिम बजट। यानी इसको बोलेंगे अंतरिम बजट। क्लियर हुआ? 8 बार यूनियन बजट और 2 बार अंतरिम बजट पेश किया है इन्होंने। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, क्या मुझे बताएंगे आप? यूनियन बजट और एंटरिम बजट में क्या डिफरेंस होता है, बताओ। हाँ, ये जो बजट होता है यूनियन बजट,
ये एक पूरे फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। पूरे फाइनेंशियल का मतलब है कि एक ही बार बजट पेश होगा पूरे वित्तीय वर्ष के लिए, ठीक है ना। ये होता है होल फाइनेंशियल ईयर फॉर संपूर्ण वित्तीय वर्ष के लिए पूरा। ये कब पेश होता है? ये उस ईयर में पेश होता है, लिसन टू मी केयरफुली, ये उस साल में पेश होता है, उस ईयर उस फाइनेंशियल में पेश होता है जिस फाइनेंशियल में किसी नई गवर्नमेंट का इलेक्शन होने वाला हो, लोकसभा में नई सरकार चुनी जाने वाली हो, या फिर प्रेजेंट या वर्तमान सरकार का वर्तमान से जो सरकार चल रही है उसका अंतिम कार्य वर्ष हो उस ईयर में। जैसे 2019-20 आपको पता है 19 में इलेक्शन हुआ लोकसभा का भी हाल ही में, और जो बजट पेश हुआ 19 वाला भाई फर्स्ट फरवरी को ये एनडीए गवर्नमेंट ने पेश किया। एनडीए मतलब बीजेपी सरकार ने। फिर यही बजट जब ये सरकार दोबारा चुनी गई तो चुने जाने के बाद 5 जुलाई को 2019-19 में फिर दोबारा से बजट पेश हुआ। पहले 1 फरवरी को हो गया था जो लास्ट सरकार में किया गया था, फिर दोबारा से किसमें हो गया, दोबारा से 5 जुलाई 2019 को हो गया। इसी ने किया था। किसने किया? इस समय वर्तमान में हमारी जो फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर है, फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, यानी पूर्णकालिक वित्त मंत्री कौन है भाई? निर्मला सीतारमण है। तो निर्मला सीतारमण ने ही यहाँ पर किया था। सुनो ध्यान से, सुनो एक मिनट। निर्मला सीतारमण ने ये किया है। यहाँ पे किसने किया था? तो यहाँ पे किया था पीयूष गोयल ने। ओके बच्चा, अब समझ में आ गया यूनियन बजट क्या होता है, एंटी बजट क्या होता है। यूनियन बजट पूरे फाइनेंशियल के लिए, और एंटी बजट का मतलब होता है उस फाइनेंशियल में जिसमें सरकार का जो है इलेक्शन होने वाला हो या सरकार का अंतिम कार्य दिवस हो। क्लियर है? अच्छा, एक और पार्ट बता दें इसके बारे में आपको। इसके बारे में हम आपको एक और पॉइंट बता देते हैं। ये क्या है कि जो मोरारजी देसाई थे, मोरारजी देसाई, उन्होंने 2 टाइम, कितनी बार बेटा? 2 बार 2 टाइम बजट पेश किया है अपने बर्थडे पर। अब कहेंगे सर बर्थडे का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? अरे भाई अपने जन्मदिन पर, अपने जन्मदिन पर बजट पेश किया है। मतलब इनका जन्मदिन है 29 फरवरी। अब समझ में आ गया ना, 4 साल के बाद में आता है मोरारजी देसाई जन्मदिन। इन्होंने 1964 में और 1968 में 2 बार बजट पेश किया था अपने जन्मदिन पर। समझ में आ गया? 1964 और 1968 में। तो ये ऐसे वित्त मंत्री थे जिन्होंने सबसे अधिक बार 10 बार बजट पेश किया है हमारे भारतीय जो लोकसभा है या फिर जो हमारा हाउस है। देखो 9 बार बजट पेश किसने किया? 9 टाइम, 9 बार। ये है पी चिदम्बरम, ये चिदम्बरम ने कर दिया भाई 9 बार। 8 बार किसने किया है? हाँ शायद आपको पता हो क्योंकि वो हमारे प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। यस, प्रणब मुखर्जी, मिस्टर प्रणब मुखर्जी, इन्होंने 8 बार किया, इन्होंने 9 बार किया। ठीक है ना? इतना जाने जनरल पॉइंट है, ध्यान रखना। ओके, चलिए अब हम इतना बताओ कि भारत में सबसे पहला जो घाटे का बजट है, घाटे का बजट वो किसने पेश किया था और कब किया था? फर्स्ट डेफिसिट बजट, फर्स्ट डेफिसिट बजट ऑफ इंडिया, भारत का पहला घाटे का बजट। भारत का पहला घाटे का बजट। भाई घाटे का मतलब क्या है? इनकम कम हुई और खर्चा ज्यादा हो गया तो घाटा हो गया ना। किसने किया? तो 1973-74 का बजट है।
किसने किस पेश किया था? तो मोरारजी देसाई ने, मोरारजी देसाई ने पेश किया था। कितना घाटा हो गया था? डेफिसिट कितना था इसमें? डेफिसिट कितना था? तो 550 करोड़, 550 करोड़ का घाटा था इसमें, पहली बार ये दिखाया गया था। तो ये पहला बजट है जो हमारा डेफिसिट। अगर पूछा जाए फर्स्ट ड्रीम बजट, कैसा बजट? ड्रीम बजट ऑफ इंडिया, भारत का पहला ड्रीम बजट। ड्रीम बजट का मतलब सपनों का बजट भाई, ड्रीम मतलब सपने, सपनों का बजट। ये हुआ था 1997-98 का बजट है। किसने किया? पी चिदम्बरम ने किया था, पी चिदम्बरम ने। अब इसमें ऐसा क्या था? इसमें बेटा सभी वर्गों का ध्यान रखा गया था। इंडिया में जितने तरह थे, व्यापार वर्ग हो, चाहे वो किसान वर्ग हो, मजदूर वर्ग हो, महिलाएं हो, बूढ़े हो, बच्चे हो, सबके लिए ध्यान रखा गया था। तो ये पहला बजट था, इसको बोलते हैं ड्रीम बजट। ठीक है, दोनों ध्यान रखें, भारत का पहला ड्रीम बजट और भारत का पहला क्या जो है घाटे का बजट। अच्छा ये बताओ, एक और क्वेश्चन है कि भारत की पहली लेडी फाइनेंस मिनिस्टर कौन थी? फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री बताओ कौन थी? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री, देखो सेपरेट नहीं थी, ये माना जाएगा। नाम लिखो उसका, श्रीमती इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी बेटा, इन्होंने कौन सा बजट पेश किया था? 1969 और 70 वाला बजट था, ये इन्होंने पेश किया था। इतना ध्यान रखो कि ये इन्होंने जो पोस्ट रखी थी फाइनेंस मिनिस्टर की, ये प्रधानमंत्री रहते हुए अपने फाइनेंस मिनिस्टर के पास रखी थी, तब इन्होंने बजट पेश किया था। अगर पूछा जाए भारत की पहली फर्स्ट लेडी फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो इंदिरा गांधी। द फर्स्ट लेडी फुल टाइम फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो क्या नाम आएगा? एट प्रेजेंट में कौन है? निर्मला सीतारमन। यस, निर्मला सीतारमन का नाम आएगा, जो पूर्णकालिक या फुल टाइम का मतलब होगा पूरे 5 साल के लिए, जो गवर्नमेंट रहेगी तब तक, ये केवल 1 साल का था। ठीक है, चलिए अब आते हैं। हमने देखा कि पहले हमारा जो बजट था, जो यूनियन बजट था बेटा, यूनियन बजट था हमारा, ध्यान से सुनना, यूनियन बजट का मतलब होता है आम बजट। कब पेश होता था ये? लास्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को, फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को। कब होता था? फरवरी के अंतिम कार्य दिवस को, कार्य दिवस को। क्या मतलब इसका? मतलब यह है कि लास्ट वर्किंग डे ऑफ होने का मतलब है कि अगर लास्ट 28 की फरवरी होती है, कभी कभी 29 की फरवरी होती है, जो लीप ईयर होता है, अगर 29 को या 28 को संडे है, मतलब लीव है, उस समय हॉलीडे चल रहा है, तो उसमें बजट पेश नहीं होगा। वर्किंग डे का मतलब है जिस दिन मतलब वर्क किया जाए, वर्किंग डे को, लास्ट वर्किंग डे को, लास्ट वर्किंग फरवरी और इवनिंग 5 PM, शाम को 5 बजे, शाम में 5 बजे पेश होता था। लेकिन अब कब पेश होता है मुझे बताओ तो। देखो अब पेश होता है, इधर लिख दे रहा हूं, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, और टाइम क्या है? मॉर्निंग 11 AM, 11 बजे का टाइम। पहले 5 बजे का टाइम हुआ करता था और अब कितना है? 11 बजे का टाइम है। लेकिन ये चेंज कैसे हुआ? किसने चेंज किया भाई? तो ये 2 क्वेश्चन बनेंगे, 2 क्वेश्चन बनेंगे, ध्यान से सुनना। जो
पहले तो बात करते हैं कि भाई ये बताओ टाइम की बात करते हैं, तो शाम को 5 बजे पेश होता था और अब होता है 11 AM मॉर्निंग 11 बजे। ये जो टाइम है ये चेंज किसने किया था? तो ये किया था, लिख लेंगे इसको 1998 में, 1998 में चेंज किया गया और 1999 से, ठीक है ना, से ये 11 बजे पेश होने लगा। लेकिन ये चेंज किसने किया था? इसको चेंज करने वाले कौन थे? तो नाम लिख लो, फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा। यशवंत सिन्हा थे, यशवंत सिन्हा फाइनेंस मिनिस्टर। उन्होंने जो है इसको 1998 में चेंज किया, तो 1999 से ये जो है 11 बजे पेश, कितने बजे? 11 बजे ये पेश होने लगा। इतना समझ में आ गया? चलो टाइम आपका क्लियर हो गया। शाम 5 बजे सुबह 11 बजे किसने किया है? तो फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा ने किया है। यशवंत सिन्हा बीजेपी के फाइनेंस मिनिस्टर रहे थे 1998 में, तब उन्होंने पेश किया, मतलब चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं कि ये दिन किसने चेंज किया। देखो ध्यान से, दिन की बात करें, दिन किसने चेंज किया था? दिन देखो ध्यान से, 2016 में चेंज हुआ है। किसने? NTA फाइनेंस मिनिस्टर मिस्टर अरुण जेटली जी इसको चेंज किया। 2017 से ये पेश होने लगा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी, यानी फरवरी के प्रथम कार्यदिवस को ये पेश होने लगा, ठीक है। अच्छा 2017 से रिलेटेड एक पॉइंट और बताता हूँ बेटा आपको, मैं एक पॉइंट और बताता हूँ, इसको भी ध्यान रखना, ये बजट से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या पॉइंट है? चलो मैं पहले इसको हटा देता हूँ, ये तो क्लियर हो गया होगा। लास्ट वर्किंग डे से फर्स्ट वर्किंग डे किया है 2016 में फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने, और 2017 से ये पेश होने लगा फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ फरवरी को। यहाँ पर एक पॉइंट और मैं आपको बताता हूँ, देखो ध्यान से, वो पॉइंट ये है 1924 में, ठीक है ना, 1924 में एक कमेटी बनी थी, एक कमेटी बनी, कमेटी मतलब समिति, इस समिति का नाम था ऑकवर्थ समिति, ऑकवर्थ समिति या ऑकवर्थ कमेटी, ऑकवर्थ कमेटी। 1924 में इसने क्या रिकमेंड किया? इसने रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया कि जो रेल बजट है, रेलवे बजट, इसको सेपरेट कर दिया जाए, सेपरेट कर दिया जाए, सेपरेटेड कर दिया जाए, कहां से? फ्रॉम यूनियन बजट, तो कर दिया गया। ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ऑकवर्थ कमेटी इन 1924 रेलवे बजट सेपरेट फ्रॉम द यूनियन बजट। मतलब कहने का यह है कि इस कमेटी के रिकमेंडेशन यानी अनुशंसा पर जो रेल बजट था, रेल बजट को आम बजट से अलग कर दिया गया, अलग कर दिया गया। कुछ समझ में आया बच्चा? यहां पर रेलवे बजट जो था उसको यूनियन बजट जो हमारा आम बजट है उससे अलग कर दिया गया। इसने क्यों अलग किया गया? कि भाई उन्होंने कहा कि रेलवे अपने आप में एक बहुत बड़ा उपक्रम है, बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, बहुत बड़ा उद्योग है, इसलिए इसको जो है अलग कर दिया, इसका बजट अलग से पेश हुआ है, ठीक है भाई। लेकिन 2017 में विवेक देवराय कमेटी बनी, 2017 में
कौन सी कमेटी? विवेक देवराय। विवेक देवराय कमेटी बनी, विवेक देवराय कमेटी। विवेक देवराय समिति, इसने क्या रिकमेंडेशन किया? रिकमेंडेशन ऑफ, क्या रिकमेंडेशन किया? फिर दोबारा से मर्ज कर दिया गया। क्या मर्ज कर दिया गया? रेल बजट प्लस यूनियन बजट। दोनों मर्ज हो गए, मर्ज यानी विलय कर दिया गया, मतलब विलय। दोबारा से रेल बजट और यूनियन बजट को विलय कर दिया गया। क्लियर है बच्चा? समझ में आ गया? चलिए, तो ये था बेटा, यहां पर ये मर्ज हो गया। ठीक है, चलिए देखें। तो यहां पर ये भी क्लियर हो गया कि कब ये चेंज हुआ था, रेल बजट कब बना, ठीक है ना, अलग कब हुआ, और उसके बाद में यूनियन बजट कब अलग हुआ, ये दोनों ही अलग अलग हुए। तो ऑकवर्थ कमेटी के रिकमेंडेशन पर और विवेक देवराय कमेटी के जो है रिकमेंडेशन पर इनको मर्ज कर दिया गया। क्लियर है बेटा? चलिए, तो बेटा आज के लिए हम इतना ही पढ़ाएंगे। आगे हम नेक्स्ट क्लास में इसके बारे में बताएंगे आपको। आप उसको अच्छे से समझिए और अपने फ्रेंड सर्कल को और दोस्तों को जो है रिकमेंड कीजिए इसके लिए। ओके बेटा, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।